बड़ी खबर है। हरियाणा के पूर्व सीएम के पौत्र पर केस दर्ज किया गया। करण चौटाला के खिलाफ मंडोर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। अभय सिंह चौटाला के बेटे करण चौटाला पर केस दर्ज किया गया। ओवरटेक करने पर वाहन चालक से मारपीट करने का आरोप है। गाड़ी के शीशे फोड़ने का भी बेहद गंभीर आरोप यहां पर लगाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर जोधपुर से ओवरटेक करने को लेकर के पूरा मामला निकलकर सामने आया। गाड़ी के शीशे फोड़ने का आरोप है। हरियाणा के पूर्व पौत्र पर बेहद गंभीर आरोप लगा है। पूर्व सीएम के पौत्र पर माफ करिएगा, ये गंभीर आरोप लगाया गया है। हरियाणा के पूर्व सीएम हैं, उनके बेटे पर यह बेहद ही गंभीर आरोप है। आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई थी और इसके साथ जो पूरा मामला है ये ओवरटेक करने को लेकर के हुआ था। करण सिंह चौटाला और इनके साथ कुछ और लोग जो है यहाँ पे कोई शादी अटेंड करने के लिए आए थे जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर से ये 9 मील से होते हुए जा रहे थे। तो एक कोई ड्राइवर है, इनोवा में सवार था, तो वो उसने कोई ओवरटेक कर लिया। उसने ड्राइवर ने बताया कि मैंने ओवरटेक किया, तो मुझे FDDI के आगे उन्होंने रोक के और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़ दिए। तो उसमें हमने जांच की है, जहाँ तक हमें पता चला है कि उसमें करण सिंह चौटाला जो अभय सिंह चौटाला का लड़का है, उनके साथ खुद वो थे और 3 गाड़ियां थी इनकी, और जो ये इनके साथ कमांडोज थे जो हथियारबंद थे, और इन्होंने उनको धमकाया और मारपीट की है। और उसमें लगभग तफ्तीश हो गई है, हम कंप्लीट कर लेंगे, उनको गिरफ्तार जल्द से जल्द कर लेंगे। खबर विधानसभा से जुड़ी आप तक पहुंचाएंगे। सदन में सामाजिक न्याय अधिकारिता के सवाल पर हंगामा हुआ। दरअसल मंत्री अविनाश गहलोत सवाल का जवाब दे रहे थे। जिला मुख्यालय पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधाओं का प्रश्न था। मामले पर प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि आप ज्यादातर योजनाओं का नाम अपनी दादी के नाम पर रख देते थे। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह क्या मतलब है कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक नाराज हो गए, वेल में आ गए, हंगामा करने लगे, नारेबाजी की गई उनकी तरफ से। मंत्री अविनाश गहलोत से माफी की मांग की गई। दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा सचिव की टेबल तक पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेस के विधायक मार्शल से भिड़ गए। हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय हॉस्टल में 1 रुपया प्रावधान नहीं हुआ, 1 रुपए का प्रावधान नहीं हुआ था। 1 रुपए का प्रावधान वर्किंग वुमेन हॉस्टल पर नहीं हुआ था। हमने 165 करोड़ रुपए महिला बाल विकास केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार ने हमसे मांगा है। हम हमारी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में दादी, दादा, मामा, मामी ये अन्य पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, ये सम्मानजनक शब्द है। और महात्मा गांधी को दादा कहते हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अगर दादी नाम से पुकारा जावे तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वो अन्य पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, वो सम्मानजनक शब्द है। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस को लगा कि आज तो बहुत ही प्रभावी जवाब हो रहा है, सत्ता पक्ष के सभी सदस्य पूर्ण तैयारी के साथ, मंत्री लोग सभी तैयारी के साथ हर बिंदु का तथ्यात्मक जवाब दे रहे हैं। और प्रतिपक्ष माननीय नेता ने भी 1-2 बार बीच में उठकर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया और उनको जो माकूल जवाब मिला तो जानबूझकर व्यवधान करने की प्रक्रिया की गई। इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सदन चलाना चाह रही है। सदन के अंदर हम यह जनता की बात कहने के लिए आते हैं, न कि इनके नेताओं की, इनके मंत्रियों की गाली खाने के लिए आते हैं। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों के द्वारा राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी की गई थी, सदन के अंदर गतिरोध बना। उसके बाद इन्होंने 7 तारीख को जब सदन के अंदर गतिरोध था, उस दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी को, स्वयं मेरे को गालियां दी, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए। वहां तक भी हम चुप रहे। और आज जिस प्रकार से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री
आयरन लेडी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पंचायती राज, बैंकिंग और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और जो देश के लिए शहीद हो गई, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में अग्रिम जिसका योगदान रहा, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें ये जो लोग कर रहे हैं और अध्यक्ष जी उसको हटाना नहीं चाहते कार्रवाई के अंदर, और मंत्री इस प्रकार की बातें कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि इस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। आज जो गतिरोध हुआ और जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग सदन के अंदर मंत्रियों के द्वारा किया गया, हमने केवल मात्र इतना कहा था कि इसको आप तुरंत एक्सपंज कीजिए। ये कोई गलत मांग थी क्या हमारी कि इंदिरा तुम्हारी दादी, तो अगर उसको एक्सपंज कर देते तो ये विवाद आगे नहीं बढ़ता। जब हम पिछले दिनों जिस दिन बेल में थे उस दिन भी इन्होंने टीकाराम जूली जी के लिए बाय नेम लेकर के आरोप लगाए, मेरे ऊपर बाय नेम लेकर के आरोप लगाए, आज भी रिकॉर्ड में अंकित है। आज इंदिरा जी को हमारी दादी बता करके संबोधित करेंगे मंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री सदन चलाना चाहते हैं या प्रवोक करके विपक्ष को क्रैश करना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं। जब अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दे दिए, ये शब्द 1 सेकंड में डिलीट हो सकता है माननीय अध्यक्ष के द्वारा, तो हमारी दादी इंदिरा गांधी बताना जो असंसदीय था, जो सदन की सदस्य नहीं, भारत रत्न, और मैं समझता हूं कि आज पूरा देश और दुनिया मानती है, उनके लिए हमारी दादी बता करके इंगित करके प्रवोक ही तो कर रहे हैं। सदन कैसे डिस्टर्ब हो, ये इनके मंत्रियों की प्रमुख जो है वो उनके एजेंडे में रहता है, क्योंकि इनसे अपने डिपार्टमेंट संभलते नहीं है, मुख्यमंत्री आते नहीं है। और जो हमने देखा है पिछले 5-4 रोज से, हमने देखा है कि माननीय स्पीकर साहब को भी सरकार ने पूरा दबाव में लेकर के और उनसे वो फैसले कराना चाहते हैं जिससे विपक्ष बोल नहीं सके। जयपुर का रुख करेंगे, बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के लिए नामांकन आज होना है। बीजेपी नेता विजय रूपाणी जयपुर पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रभारी हैं रूपाणी। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर वो जयपुर पहुंचे हुए। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जैसे ही वो जयपुर पहुंचे तो उनका शानदार तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, उनको माला पहनाई गई और उनको गुलदस्ता दे करके उनका स्वागत किया गया है। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि आज नामांकन होना है और आगामी दिन में जो है वोटिंग होने उसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सबसे अलग पार्टी है। हमारे यहाँ पूरा संगठन पर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी ऐसी है कि जो समयसर बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव हम करवाते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ सभी कार्यकर्ता को मौका भी देते हैं। आज मैं राजस्थान आया हूँ। आज से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है प्रदेश अध्यक्ष की और कल घोषणा हो जाएगी। श्रीगंगानगर का रुख करेंगे। बैंक की रकम रिकवरी करने गई टीम पर हमला किया गया। ग्राहक और साथियों ने बैंक कर्मियों पर डंडों से हमला किया, ऐसी जानकारी है। बैंक कर्मियों की कार को आग के हवाले कर दिया गया। बैंक कर्मचारियों ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई है। पशु लोन बकाया होने पर रिकवरी करने के लिए यहां पर टीम पहुंची हुई थी, ऐसी जानकारी है। राजियासर थाना क्षेत्र के गांव रघुनाथपुरी की यह घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रघुनाथपुरा जैसे ही बैंक कर्मियों की टीम पहुंचती है रिकवरी करने के लिए, तो इसी दौरान वहां पर हमला कर दिया जाता है उनके ऊपर। बताया जा रहा है उनके वाहन को आग के हवाले कर दिया गया है। कोटपुतली इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चोरों ने कोटपुतली के मुख्य बाजार स्थित साखला साड़ी सेंटर को इस बार अपना निशाना बनाया और तकरीबन 2 लाख की नकदी लेकर फरार हो चुके हैं। वारदात पुलिस कंट्रोल रूम से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई। ऐसे में सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही, पुलिस इन पर अंकुश लगाने में नाकाम है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही, आरोपियों को पकड़ने का दावा भी कर रही है। 2-4 महीने से हर दुकान पे हर महीने 20 दिन में जो चोरी की जो वारदातें हो रही हैं,
इसके अंदर सुधार किया जाए। अगर सुधार नहीं होगा तो हम अपना अगला कदम जल्दी कुछ ठोस निर्णय लेकर सभी व्यापारी भाई एक साथ होकर कुछ कानून और इनके खिलाफ जो समस्या हमारे को आ रही है, अड़चन आ रही है, उनके खिलाफ हम जल्दी कुछ आंदोलन की राह पे उतरेंगे। हुआ जी, जैसे 2,15,000 रुपये तो कैश थे और 15-20 सिक्के थे चांदी के, ये हुआ मैंने। झुंझुनू में चिड़ावा सिंघाना मार्ग पर सिंचाई के पानी के लिए किसानों का धरना जारी। लाल चौक बस स्टैंड के पास यमुना नहर के पानी के लिए भारी संख्या में किसान धरने पर बैठ गए। किसान झुंझुनू सहित शेखावाटी को पानी दिलवाने की मांग कर रहे। किसानों का कहना है कि लगातार जलस्तर गिर रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही हैं, जिसके कारण इलाके के किसान अब पलायन को मजबूर हैं। ऐसे में पानी के लिए किसान सभा के बैनर तले गाँव-गाँव में जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। जब तक यमुना का पानी झुंझुनू सहित शेखावाटी को नहीं मिलता, तब तक किसानों को यमुना के पानी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन से जारी रहेगा। लीक से जुड़े मामले में अपडेट आया। हाईकोर्ट आज फिर से दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सुनवाई के आदेश दिए। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। जयपुर से एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। 12 का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, 2 लाख कीमत की अवैध दवाएं जब्त की गई। छबड़ा में एक मकान से दवाएं जब्त की गई। औषधि नियंत्रक विभाग झालावाड़ की टीम ने यह कार्रवाई की। बिना दवा लाइसेंस की दवाओं का यहां पर भंडारण किया जा रहा था, यानी कि अवैध तरीके से यहां पर रखा गया था, इन्हें बिना लाइसेंस के रखा गया था, जिस पर एक कार्रवाई